हाय दोस्तों, हम पिछले 5 सालों से शेयर मार्केट में हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे भाई का ये कमेंट होता है कि क्या हम ट्रेडिंग में करियर बना सकते हैं। अभी हम एक स्टूडेंट है, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे भाई का बोलना होता है कि अब हम कहीं पे काम कर रहे हैं, तो क्या हम ट्रेडिंग में करियर बना सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको जो भी बताएंगे वो अपने एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पे बताएंगे, जो हमको कोई नहीं सिखाया है। हमने जो ये 5 सालों में जो सीखा है उसके आधार पे आप लोगों को हम बताने वाले हैं। अगर आप लोग ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो इस वीडियो से सिंपल और रियलिटी के साथ आपको ऐसा वीडियो कहीं और नहीं मिलेगा। बस थोड़ा सा विश्वास करके इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश ज़रूर करिएगा। लोग बैकग्राउंड या छोटे चैनल देख के विश्वास नहीं करते और वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, लेकिन वीडियो में हम आपको क्या देने वाले हैं वो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे उसके बाद ही समझ में आएगा। हम इस वीडियो में आपको ये नहीं बताएंगे कि क्या ट्रेडिंग में करियर बन सकता है या नहीं बन सकता है। हम आपको ट्रेडिंग का क्या अच्छाई है, इसका क्या बुराई है, ये दोनों हम आपको बता देंगे। आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं है। साथ में लास्ट में हम आपको 5 से 6 पॉइंट, कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पे, जो पॉइंट आपको ट्रेडिंग में अगर आप आएंगे तो काफ़ी हेल्प करेगा। और जहां ट्रेडिंग में लोग बहुत ज़्यादा बर्बाद होते हैं उस बर्बादी से आप बच सकते हैं। और जो ट्रेडिंग में सक्सेस पाने का जो सही रास्ता है उस रास्ता और वो रास्ता आपको मालूम चलेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मुझे आशा है कि आपको बहुत ही नॉलेज इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। तो चलिए इस अपने बहुमूल्य वीडियो को करते हैं शुरू। छोटी सी गुजारिश, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना है। तो चलिए सबसे पहले अपने इस वीडियो में हम आपको ट्रेडिंग का सच्चाई क्या है, इसका अच्छाई और बुराई, ये दोनों हम आपको बताते हैं। उसके बाद आप लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे। तो देखिए, ट्रेडिंग का एक ही जो कि सबसे पॉजिटिव, सबसे अच्छा वाला बात यही है कि आप घर बैठ के यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है, किसी के बस में काम करने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन का मालिक होते हैं, आप मर्जी से अपने मर्जी का मालिक होते हैं। यहाँ पे आप कम कैपिटल में भी ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। ट्रेडिंग का ये मतलब जो कि अट्रैक्ट करता है आदमी को, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छाई इसका यही है कि आप घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं। कहीं और जाने का या फिर किसी के यहाँ जॉब करने का ज़रूरत नहीं होता है। अब इसका बुराई का बात करते हैं, जो कि सबसे मेन है। और ये सब बुराई आपको जनरली कोई नहीं बताएगा। ये सब हम अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पे ये सब बुराई हमको पता चला है। इससे पहले बहुत सारे आदमी हमसे बात करना चाहेंगे या फिर बात करना चाहते हैं, तो हमसे आप फ्री में कैसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसको आप फॉलो करिए और वहाँ पे हम आपको नंबर भी सेंड करते हैं और कब कॉल करना है, कब हम फ्री रहते हैं, उसका मैसेज भी डालते हैं उस ग्रुप में। तो आप जब हमको टाइम मिलेगा तो आपको हम बता देंगे, आप हमसे कॉल कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो का, और ट्रेडिंग में अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे मेन पॉइंट है वो है ट्रेडिंग का बुराई। तो इसका 3-4 जो मेजर बुराई है ट्रेडिंग का, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पे सक्सेस रेशियो बहुत ही कम है। 100 में से 92 या 93% आदमी फेल है। यानी कि 100 में से 8 से 7% आदमी ही यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है, बाकी सब लॉस कर रहा है। और लॉस ही नहीं कर रहा है बल्कि बर्बाद हो रहा है। तो अगर आप वैसे अगर देखते हैं तो किसी क्षेत्र में 8 से 10% सक्सेस रेशियो बहुत ही अच्छा सक्सेस रेशियो है। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो अभी शेयर मार्केट को उतना समाज में बोलचाल नहीं है, और ना ही समाज इस चीज़ को समझ पाता है और ना ही अभी समझ पा रहा है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से ये सब थोड़ा सा गैम्बलिंग की तरह है, और लोग गैम्बलिंग की तरह लेते भी हैं, इसीलिए समाज इसको जुआ की तरह देखता भी है। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग जो है इसमें मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे सरकारी जॉब में भी, तो वहाँ पर भी एक एक सीट पे 100-150 आदमी फाइट कर रहा है। फिर भी यहाँ ट्रेडिंग में 100 में से 8-7 आदमी सक्सेस कर रहा है। तो सक्सेस रेशियो तो अच्छा है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा बैड है। इसके लिए हम इसको सक्सेस रेशियो कम रखे हैं और इसको निगेटिव पॉइंट में रखे हैं। दूसरा निगेटिव पॉइंट है जो कि अक्सर आदमी करते हैं, और हर आदमी को यहाँ पे आपको हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ट्रेडिंग जो है एक ऐसा चीज़ है
जो आपको समय के साथ जो इसका ओरिजिनल चीज़ है वो समझ में आता है। जब आप इस चीज़ में खुद ओरिजिनल टाइम देते हैं, आप मेंटली टाइम देते हैं, तब जाके बहुत सारे चीज़ इसमें समझ में आता है। लेकिन दुर्भाग्य यही हो जाता है कि ये सब चीज़ें शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, जो कि आपको आगे हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरा इसका खराबी फ़िलहाल बात कर लेते हैं। दूसरा इसका जो बुराई है, खराबी है, नेगेटिव बात है, वो ये है कि लोगों को क्या लगता है कि जो सीखने वाला चीज़ है उसको सीख लेंगे हो जाएगा। तो 3-4 महीना में जनरली आदमी सीख लेता है। अब सीखने के लिए बहुत कम चीज़, यहाँ ट्रेडिंग में सीखने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जो कि सिखाता है। तो लोगों को क्या लग जाता है कि जो हम सीख लिए और इसको सीख गए और हो गया। लोग यहाँ पर सबसे बड़ा गलती यही है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, आपको हर एक चीज़ क्लियर होने वाला है। अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तब कुछ चीज़ें एडवांस लेवल का होगा जो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो रियलिटी है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं और वही हम बताएंगे। तो वीडियो में आप ऑडियंस कहाँ पे रुकेगा नहीं रुकेगा, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम ये चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि जो इसका रियलिटी है वो हम आप सबके बीच में रखें, ताकि आप लोग खुद डिसाइड कर पाए। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगा, समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा या फिर समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तब जाके क्लियर होगा। तो दूसरा नेगेटिव है कि लोगों को लगता है सीखने से हो जाएगा, लेकिन सीखने से होता नहीं है। क्यों नहीं होता है वो आगे पता चलेगा। मतलब सीधा समझिए, ट्रेडिंग माइंडसेट, इमोशन, साइकोलॉजी, पेशेंस, टाइम, एक्सपीरियंस, ये सब का गेम है। और ये सब देने में आदमी को टाइम चाहिए, लेकिन टाइम कोई नहीं देना चाहता है, जिसके चक्कर में सबको लगता है कि भाई सीख लेंगे हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सीखने से यहाँ नहीं होता है। आदमी सीख के और ज़्यादा बर्बाद हो जाते हैं, यानी कि और ज़्यादा लॉस ही कर लेते हैं। तीसरा इसका जो निगेटिव चीज़ ये है कि जो ट्रेडिंग में जिस चीज़ से आप प्रॉफिट कर सकते हैं या सक्सेस कर सकते हैं, वो चीज़ आपको शुरू में समझ में ही नहीं आएगा, या फिर आपको कोई समझाएगा भी तो आपको वो चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, ना ही उस चीज़ को आपको समझने का क्षमता होगा, या फिर आप उस चीज़ को समझने का कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन वो सब चीज़ें मेन चीज़ें होता है। और दुर्भाग्य का बात यह है कि शुरू में ये सब चीज़ें बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं, या फिर बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं, मतलब ये सब पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का बात यही है कि जो ओरिजिनल चीज़ है वो आपको शुरू में समझ में आएगा ही नहीं, कुछ नहीं आएगा। लेकिन इसका अब वो कुछ मतलब वो बात क्या है जो शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, वो बात है जो आपको हम अपने एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पे 5 से 6 पॉइंट बताने वाले हैं, जिससे आपको मतलब अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प होगा। वो जब पॉइंट हम आपको डिस्कशन करेंगे तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगा। तो यहाँ पे अच्छाई इसका आपको मालूम चला, इसका बुराई क्या है ये भी आपको मालूम चला, लेकिन समझ में आपको उतने अच्छे से अभी भी नहीं आया होगा, क्योंकि ये सब थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हैं। इसको हम आपको आगे डिस्कशन करके समझा देंगे। अब इसके बाद जो कुछ पॉइंट हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, उस पॉइंट को आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, आपको हर हमेशा याद रखना है, ट्रेडिंग आपको कोई नहीं सिखा सकता है। अब आप बोलेंगे कि भाई कोई नहीं सिखा सकता है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बेसिक चीज़ें सीखना एक अलग चीज़ होता है और ट्रेडिंग सीखना एक अलग चीज़ होता है। जैसे बेसिक चीज़ें, यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, जैसे अगर आप मैथ में सीखते हैं जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महा, ये सब जो आप सीखते हैं ये सब वो बेसिक चीज़ें। अब ये सब सीखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप पूरे मैथ को सॉल्व कर सकते हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका ये मतलब हुआ कि मैथ बनाने के लिए ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं इसको हम यूज कर सकते हैं। सेम ट्रेडिंग में भी यही है कि जो आप बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं वो सिर्फ ट्रेडिंग को सीखने के लिए सीख रहे हैं और वो सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये आपको शुरू में समझ में आएगा ही नहीं। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग आपको कोई नहीं सिखा सकता है। बेसिक चीज़ें कोई भी सिखा सकता है, किसी का कोर्स लेके आप सीखिए या यूट्यूब चैनल से भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग इमोशन, माइंडसेट, साइकोलॉजी, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप कितना मार्केट को टाइम देते हैं, ये सब जब आता है तब जाके आप ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप हमेशा याद रखिए कि किसी का प्रॉफिट देख के अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, या फिर अगर किसी का प्रॉफिट देख के आपको लगेगा कि आपको वो आदमी प्रॉफिट करवा सकता है, तो आप समझिए कि आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है।
जो आदमी प्रॉफिट कर रहा है उसके पीछे उसका मेहनत है, उसका एक्सपीरियंस है, वो जो उतना टाइम दिया है वो सब है। हो सकता है कि वो गलत चीज़ दिखा रहा हो, अब वो गलत है या सही है वो तो आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप तो वीडियो में देख रहे हैं और वीडियो में हम वही दिखाएंगे जो हम दिखाना चाहते हैं, तो आप सही है या फिर गलत है वो तो नहीं देख सकते हैं। दूसरा नंबर, किसी के वजह से आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता है। जैसे आप किसी के वजह से ट्रेडिंग सीख भी नहीं सकते हैं, तो किसी के वजह से आप प्रॉफिट भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम देने के लिए रेडी हैं तो आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। अब टाइम क्यों देना है? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस करने के लिए जितने ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा। जो चीज़ सीखे हैं वो सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए आपको टाइम का ज़रूरत होगा। अब टाइम भी 1-1.5 साल का टाइम से कम यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है। अब सोच के देखिए कि कोई आदमी बैठ के पैसा कमा सकता है जिस क्षेत्र में, वो क्षेत्र अगर आसान होता तो उस क्षेत्र को हर आदमी ट्राई कर रहा होता या फिर हर आदमी कर रहा होता, लेकिन इसमें कहीं न कहीं घपलाबाजी होता है, कहीं न कहीं कुछ और भी चीज़ें होती है जिसके वजह से आप कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है वो चीज़ें है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम आदमी नहीं देता है, लोग शॉर्टकट के में भाग जाता है। लोगों को लगता है इतना कौन करेगा, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट होता होगा या फिर कोई ऐसा चीज़ होता होगा जिसको सीख ले, और ये सब कर सकते हैं। तो डीपली चीज़ें ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको शुरू में तो अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे आपको टाइम लगता है। अब अगर मोटा मोटी हम आपको बताएं तो हम आपको थोड़ा एडवांस चीज़ें हैं, समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ पे अगर आप 1 से 1.5 साल से ऊपर का टाइम देना चाहते हैं, थोड़ा बहुत अगर लॉस करना चाहते हैं और वो लॉस करने के बाद ही आप सक्सेस हो सकते हैं, तो अगर आप इतना करना चाहते हैं तभी आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। तभी आपको ट्रेडिंग में करियर बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। जैसे यहाँ पे एडवांस चीज़ हम आपको बता रहे हैं, लेकिन समझने का कोशिश करिएगा। मतलब एक तरीक़ा से आप अपने दिमाग में एक आइडिया लेके चलिएगा कि भाई ऐसा ऐसा होता है, समझ में आपको नहीं आएगा। सबसे पहले है कि जो आप सीखे हैं उसको सीखने के में आपको 3 से 4 महीना लगेगा, और वो सब चीज़ों को लाइव मार्केट में अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई का मतलब कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब जो भी आप सीखेंगे, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो भी आप सीखेंगे उसको सीख के लाइव मार्केट में आपको 5 से 6 महीना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को कोई टीचर पढ़ाता है, रूम में आके उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको याद करने का कोशिश करते हैं, सेम वही उसी प्रकार से जितना चीज़ें हम बेसिक चीज़ें या फिर ट्रेडिंग के नाम पे जो चीज़ हम सीखेंगे उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 5 से 6 महीना जाएगा। उसके बाद बात आएगा पैसे से ट्रेड करने का, क्योंकि इमोशन, साइकोलॉजी, माइंडसेट ये सब पे कंट्रोल करने के लिए हमको पैसे से ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो जब हम पैसे से ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर भी 4 से 5 महीने 6 महीने का टाइम लगेगा। वहाँ पे अपने दिमाग पे ये सब पे कंट्रोल होगा। तो अभी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आप लोग समझिए कि ये सब चीज़ें होता है। तो अगर आप 1 साल 1.5 साल टाइम देना चाहते हैं, इसमें PhD लेवल का मेहनत करना चाहते हैं और डीपली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो आप ट्रेडिंग में आइए, नहीं तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बना है। अगर आप ट्रेडिंग में आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे आदमी बर्बाद हो रहे हैं और मतलब हो चुके हैं, तो आपका भी एकदम समझिए ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हाल हो जाएगा। अगर आप ये सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, जो इसका अच्छाई है बुराई है, अगर ये सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, और देखिए ये जो ट्रेडिंग में करियर बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते, ये टॉपिक जो है इस पे हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको समय के साथ समझ में आता है। और दुर्भाग्य वही होता है कि आदमी को वो सब चीज़ें समय के साथ और इसमें बर्बाद होने के बाद ही समझ में आता है। तो मोटा मोटी अगर यहाँ पे बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि 1-1.5 साल का टाइम और लॉस, अगर ये इतना चीज़ आप झेलना चाहते हैं तो ट्रेडिंग में आइए, वरना मत आइए। जो आप कर रहे हैं उसी क्षेत्र में अलग करिए, या फिर शेयर मार्केट में और भी रास्ता है, स्विंग ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है, और भी इंट्राडे ट्रेडिंग है। ये सब चीज़ें में थोड़ा सा रिस्क कम है, लेकिन
शेयर मार्केट में अगर आप आ रहे हैं तो किसी चीज़ में रिस्क कम है, किसी चीज़ में रिस्क ज़्यादा है, ये सब चीज़ों को जानकर ही आप जो है आ सकते हैं शेयर मार्केट में। बाकी अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, जो रिस्क हमने बताया है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। लॉस होना निश्चित है, लॉस नहीं होगा तो आप तब तक यहाँ पे सक्सेस भी नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज़ को बारीकी से सीखना है, उस चीज़ को समझना है, और सीखने और समझने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकल करना है। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी हमको चाहिए, उसके बाद जाके कठोर तपस्या जो बोलता है वो सब अगर आप कर सकते हैं तब जाके आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। लेकिन जो मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें टाइम देना पड़ता है। लेकिन शुरू में क्या होता है कि हम लोग पहले या दूसरे स्टेप में ही, ट्रेडिंग के पहले या दूसरे स्टेप में ही गलत स्टेप उठाते हैं, जिसके वजह से हम लोगों का पूरा रास्ता, पूरा जर्नी ही गलत दिशा में चला जाता है, गलत डायरेक्शन में चला जाता है। जबकि अगर ओरिजिनल डायरेक्शन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप एक सही विकल्प है आपके लिए ट्रेडिंग। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो एक वीडियो हमने बनाया है कि आप लोग ट्रेडिंग को आज शुरुआत अगर करना चाहते हो तो आपका शुरुआत कैसा होना चाहिए। वो वीडियो इसी चैनल पे मिलेगा, या फिर हो सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दें जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना है या फिर नहीं बनाना है, ये सब में अगर आपको बनाना ही है तो जो हम आपको अच्छाई, इसका बुराई जो हम आपको बताए हैं उसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें रिस्क है, रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इधर उधर अपने जितना क्षेत्र है वो सब में देखिए कि अगर इतना रिस्क आप लेने के लिए तैयार हैं तब आप ट्रेडिंग में आइए, नहीं तो आपको ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। और अगर आप इधर उधर अपने नज़र को घुमा के देखते हैं तो हर एक क्षेत्र में रिस्क है, तो सब आप अपने खुद से डिसाइड करिए। बाकी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हमने आप सबको बताया है जो कि जनरली आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मोटा मोटी जो हम समझाने का प्रयास किए हैं वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।